बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि रमज़ान आने वाला है और रमज़ान की रेसिपीज़ का आगाज़ हो चुका है और रमज़ान के लिए मैं सबसे पहले आपसे समोसों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। बहुत ही खस्ता, बहुत ही मज़ेदार और बाज़ार से कई गुना साफ़ सुथरे और अच्छे समोसे आप घर पर बना सकते हैं बहुत आसानी के साथ। मेरे तरीके से आप इनको बनाएंगे तो ये बहुत कम ऑयल एब्ज़ॉर्ब करेंगे, बहुत क्रिस्पी बनेंगे, बहुत मज़ेदार बनेंगे। तो रेसिपी को जानने के लिए वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। यहाँ पे ले लिया है मैंने 1 केजी मैदा। इसमें मैंने शामिल किया है 1.5 टीस्पून नमक। इसमें जाएगा ज़ीरा, 1 टीस्पून मैंने इसमें शामिल किया है ज़ीरा। और इसके अलावा 2 चुटकी मैं इसमें शामिल कर रही हूँ अजवाइन। और इसके अलावा 5 टेबलस्पून मैंने यहाँ पर भरकर घी का इसमें शामिल किया है। आपने इसमें घी का ही इस्तेमाल करना है, ऑयल नहीं डालना। तो जिस तरह से मैं आपको बता रही हूँ, इन सारी चीज़ों का आपने ख्याल रखना है। इन सब चीज़ों को आप अच्छे से मिक्स कर लें और हाथों से रब कर करके आप इसको मिक्स करें ताकि घी अच्छे से पूरे मैदे में मिक्स हो जाए। और जब ये सारी ही चीज़ें बहुत अच्छे से मिक्स हो जाएंगी तो हम इसको चेक कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से आप मुट्ठी बनाकर चेक करें। अगर आपकी मुट्ठी बन जाती है तो ये परफेक्ट तैयार है। तो थोड़ा थोड़ा सा पानी करके आप इसको डालें और सख्त सी आपने डो तैयार कर लेनी है। आपने इसकी डो नरम तैयार नहीं करनी, पानी थोड़ा थोड़ा करके डालना है ताकि इसकी डो जो है वो नरम ना बने। समोसों की डो सख्त ही होती है। उसके बाद इसको रेस्ट देने के लिए आप रख दें 10 से 15 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने 1 किलो आलू ले लिए हैं, इनको बॉईल कर लिया था और मैशर की मदद से इसको आपने मैश कर लेना है। और आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने इसको बिल्कुल ही ज़्यादा मैश नहीं कर देना। इसमें कुछ चंक्स आलू के रहने चाहिए, वो अच्छे लगते हैं। जैसे कि कुछ इसमें भी देखें कुछ चंक्स आलू के मौजूद हैं। उसके बाद इसमें मैंने शामिल किया है 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च, भुना हुआ पिसा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। और इसमें मैंने धनिया शामिल किया है हाथों से क्रश करके, 1 टेबलस्पून मैंने इसमें धनिया शामिल किया है हाथों से क्रश करके। आप इसको डालें। अच्छा, यहाँ पे मेरी कुछ वीडियो रिकॉर्ड नहीं हुई तो मैं आपको बता देती हूँ मैंने इसमें क्या क्या डाला है। इसमें मैंने डाली है बंद गोभी बारीक कटी हुई, हरी मिर्चें डाली हैं, हरा धनिया डाला है, 1 शिमला मिर्च डाली है मैंने बारीक कटी हुई। इसके अलावा मैंने इसमें चने डाले हैं। और ये सब चीज़ें डालने के बाद आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अगर आप स्पाइसेस ज़्यादा पसंद करते हैं तो आप इसको ज़्यादा भी कर सकते हैं। और जितने ये मैंने डाले हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बहुत ज़्यादा भी नहीं है और बहुत कम भी नहीं है ये। अब इनको अच्छे से मिक्स करके आप साइड पे कर लें। अब हमने जो डो तैयार की थी उसके आप छोटे छोटे से पेड़े बना लें। पेड़े आपने बहुत बड़े नहीं बनाने, नॉर्मल साइज़ के छोटे छोटे पेड़े बनाने हैं। और इस तरह से मैंने सारे ही पेड़े जो है वो बना लिए थे। अब मैं आपको 2 तरीक़ों से बताऊंगी। एक तो तरीका ये है कि आपने एक पेड़ा ले लेना है और इसको बेल लेना है। आपने ओवल शेप में इसको बेलना है और आपने इसको बारीक बेलना है। और उसके बाद आप इसको दरमियान से कट लगा लें। यहाँ पे मैंने थोड़े से मैदे में पानी डाल के पेस्ट बना लिया था ताकि जब हम समोसे बनाएं तो अच्छे से ये जुड़ जाएं। तो जो सीधी साइड होगी ना, वहाँ से हम फ़ोल्ड करेंगे इसको इस तरह से। और उसके बाद जो हमने ये पेस्ट सा बनाया है यहाँ पे ये लगा देंगे ताकि ये अच्छे से जुड़ जाए। उसके बाद दूसरी साइड से हम फ़ोल्ड करेंगे तो ये समोसे की शेप में आ जाएगा। तो उसके बाद हमने इस तरह से हाथों में इसको रख लेना है और जो हमने फिलिंग तैयार की थी वो इसमें हम डाल लेंगे। और उसके बाद इसके जो किनारे हैं उस पे हम यही वाला पेस्ट लगा लेंगे तो ये बहुत अच्छे से जुड़ जाएगा। और अगर आप ओवल शेप में इस तरह से आप इसको बेलेंगे ना तो ये बिल्कुल इसकी वही शेप बनेगी जो हम बाहर से लेके आते हैं ना समोसों की, बिल्कुल सेम वैसी ही शेप बनेगी। तो इस तरह से आपने इनको जोड़ लेना है। और ये देखें कितना ज़बरदस्त समोसा तैयार हो गया है। अब आप चाहें तो आप इसी तरह इसको फ्राई कर लें। दूसरा तरीका ये है कि आपने इस तरह से रोटियों को बेल लेना है। सारे ही जो हमने पेड़े बनाए थे ना, सबको ही आप बेल लें। अभी आप जो बेलेंगे ना तो आपने ज़्यादा नहीं बेलना, बस छोटे साइज़ में ही इसको बेलना है। जैसे कि ये देखें मैंने सारे ही रोटियों को तैयार कर लिया है इस तरह से। और उसके बाद आपने सबसे पहले एक रोटी को रखना है और उसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। इस तरह से आप इस पर ऑयल डालें और सारी ही रोटी पे अच्छे से लगा लें। और उसके बाद आपने मैदा इसके ऊपर डस्ट करना है। और उसके बाद दूसरी रोटी हम इसके ऊपर रख देंगे और यही वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। सबसे पहले हम ऑयल लगाएंगे, उसके बाद हम मैदा डस्ट करेंगे
और उसके बाद हम तीसरी रोटी इसके ऊपर रखेंगे। मैं इस तरह से 4 रोटियां रख कर मैं बेलूँगी। अगर आपको 4 जो है वो मुश्किल लगती हैं तो आप 3 के साथ भी ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस तरह से क्या होगा कि एक साथ हमारी ज़्यादा सारी जो इसकी समोसा पट्टी है वो तैयार हो जाएगी, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगेगा और ये बहुत बारीक मतलब बेली जाती है। वैसे हम 1 बाय 1 इसको बेलें ना तो इतनी बारीक नहीं ये बेली जाती, थोड़ी सी मुश्किल से ही बेली जाती है। और इस तरह से जब हम एक साथ इसको बेलते हैं ना तो ये बहुत बारीक पट्टी जो है वो तैयार होती है। तो इस तरह से ये देखें मैंने बेल लिया है और इसके किनारे भी थोड़े से आप दबा कर इनको बेलेंगे ना तो पतले जो है वो तैयार होंगे। तो उसके बाद तवे को आपने गर्म कर लेना है, बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करना। अब आपने इसको यहाँ पर रोटी की तरह नहीं पकाना, बस इतना ही पकाना है कि दोनों साइडों से ये हल्की सी पक जाए, यानी कि ये स्टेबल हो जाए, कच्चा पानी इसका ख़त्म हो जाए। और दोनों साइडों से इस तरह से हम इसको साइड चेंज कर लेंगे जब एक साइड से हो जाएगी। जैसे कि अब नज़र आ रहा है, इसको इतना ही पकाना है। और ये देखें ये कितनी इजीली ये सेपरेट हो रही है और कितनी ज़बरदस्त ये पट्टी तैयार हो गई है। तो इसी तरह से जो है हम इसको बाकी रोटियों को भी हम बना लेंगे। दोनों साइडों से थोड़ा थोड़ा सा टाइम लगेगा, एक साइड थोड़ी सी हो जाएगी तो हम इसकी साइड चेंज कर लेंगे और इस तरह से आप इसको उतार लें। और अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि ये देखें जी जनाब कितने आसानी से ये सेपरेट हो रही हैं और एक ही वक्त में हमने कितनी ज़्यादा इसकी समोसा पट्टी तैयार कर ली है और हमारा वक्त भी इतना नहीं लगा। और अब इन सबको ही आप इस तरह से इकट्ठा कर लें, सेपरेट पहले कर लें, ठंडा करके कर लें या गरम गरम कर लें। मेरी तो भी बहुत गर्म थी और मैंने आपको दिखाने के लिए इसको सेपरेट कर लिया है। और उसके बाद आप इसको दरमियान से कट करें और थोड़े से ही टाइम में हमने काफ़ी ज़्यादा समोसा पट्टी जो है वो तैयार कर ली हैं, ये चेक करें। और इनको हम साइड पे रख लेते हैं और अब हम समोसों को तैयार कर लेते हैं, समोसों को शेप दे लेते हैं। बिल्कुल हमने वैसे ही इनको शेप देना है जैसे मैंने आपको पहले बताया था। तो जो सीधी वाली साइड है वहाँ से हम इसकी फ़ोल्डिंग करेंगे, इसको हम इस तरह से जोड़ लेंगे और उसके बाद हम हाथों में इस तरह से समोसे पट्टी को रखेंगे और इसमें हम फिलिंग डाल लेंगे। और फिर हमने इसको जो हमने ये पेस्ट सा बनाया है वो लगाकर हम इसको जोड़ लेंगे। तो यहाँ पे आप इसको जब जोड़ेंगे ना तो थोड़ा सा दबा लीजिएगा ताकि ये बाद में खुले ना, बहुत अच्छे से ये जुड़ जाएं। और ये देखें माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त शेप तैयार हुई है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम बाहर से समोसे लेके आते हैं उनकी शेप ऐसे ही होती है। और कितनी नफासत से ये समोसे बने हैं और मैंने सारे ही समोसे तैयार कर लिए थे। ये देखें माशाल्लाह से कितने ज़बरदस्त समोसे तैयार हुए हैं। और ये जो इस तरीके से आप बनाएंगे ना तो अब हम इनको फ्राई करेंगे तो ये ज़्यादा ऑयल अब्ज़ॉर्ब नहीं करेंगे और बहुत जल्दी ये फ्राई भी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने समोसों के लिए चनों को भी तैयार कर लिया था। अगर आप इसकी रेसिपी चाहते हैं तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। तो अब हम इनको फ्राई कर लेते हैं। ऑयल को आपने ज़्यादा गर्म नहीं करना, फ्राई करने की भी टेक्निक होती है। इनको मीडियम आंच पे आपने इनको फ्राई करना है और इस तरह से लाइट से गोल्डन कलर हो जाए तो आप इनको निकाल लें, साइड चेंज करके आप इनको फ्राई करें। और ये देखें कितनी जल्दी ये फ्राई हो गए, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा और कितने खूबसूरत लग रहे हैं ये और कितना खूबसूरत इन पे कलर आया है। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त समोसे तैयार हुए हैं और इनकी शेप चेक करें कितनी ज़बरदस्त है, इनका कलर चेक करें और ये बिल्कुल भी ऑयली नहीं है। और उसके बाद जिसके लिए मैंने चने तैयार किए थे, सबसे पहले आप ये डालें, इसके ऊपर आप सलाद डालें, बंद गोभी और प्याज मैंने काटे थे। इसके बाद इस पर आप हरी चटनी डालें। इस तरह से समोसा प्लेट आप तैयार करें और इसको आप खाएं, आप यकीन करें आपको बहुत मज़ा आएगा। और मैं उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। आप इस रेसिपी के साथ इस रमज़ान में ज़रूर समोसे ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपके समोसे कैसे बने। इसके अलावा आप कोई भी रेसिपी देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं आपके लिए वो रेसिपी बनाऊँगी। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।